आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में आज 35 पैसे तो डीजल के दाम में 30 पैसे की हुई बढ़ोतरी। 7 दिन में छठी बार बढ़े तेल के दाम। लगातार बढ़ रहे हैं दामों से दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के करीब पहुंची। लोगों का कहना है कि जेब पर तो असर हो ही रहा है, लेकिन डीजल पेट्रोल महंगा होने से हर चीज महंगी हो रही है। महंगाई तो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, कोई कम तो हो नहीं रहा है। अब ऐसे जिंदगी गुजर रही है। मुश्किल तो है ही है कि पेट्रोल दाम बढ़ने पे जेब पे तो जाहिर सी बात असर पड़ेगा ही। मुंबई में पहले से पेट्रोल डीजल की कीमतें ज्यादा हैं। ऐसे में आज ताजा बढ़ोतरी से दिक्कतें और बढ़ गई हैं। मुंबई में पेट्रोल 114 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। अभी 1 लीटर भरा था। और मुंबई में रसोई गैस के दाम बढ़ने से लोगों के घरों का बजट गड़बड़ाया। तेल के दाम बढ़ने से जरूरत का हर सामान हो रहा है महंगा। कम से कम 2-3 हज़ार का तो अंदर आ ही गया है, और कैसे खींचना है वो भी पता नहीं चलता है। और घर में बच्चे हैं तो क्या सब कुछ चाहिए, तो क्या ले और क्या न ले। पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों को लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का विवादित बयान। कहा 5 से 6 साल में डबल होती है आमदनी। महंगाई और पेट्रोल के दाम भी लगातार उसी तरह बढ़ रहे हैं। 6 साल में आपको जानकारी है, हमारी जो आर्थिक जो भी स्थिति या आर्थिक जो प्रगति है, हर 6 साल में चीज़ें डबल होती है। चाहे किसी की आय है, चाहे किसी का खर्चा है, चाहे महंगाई है। आज से नहीं है, ये जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर के आज तक मैं कह सकता हूँ हर 6 साल में चीज़ें डबल होती हैं। और वहीं मैं दावा करता हूँ कि पेट्रोलियम के पदार्थ 6 साल में डबल नहीं हुए हैं। हरियाणा के सीएम के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। कहा खट्टर साहब देश के पहले सीएम जिनके मुताबिक देश में तेल के दाम दोगुने हो जाने चाहिए। मोदी सरकार में लोगों की आमदनी बढ़ी नहीं, रोजगार छिने हैं। 12 करोड़ के रोजगार छिन गए हैं। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल के दामों पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। सरकार ने बहुत हद तक कीमतों पर कर रहा है काबू। विपक्ष हार की खींच उतार रहा है। स्थिति तो कोई हमने नहीं क्रिएट करी है, और चुनाव जिस पीरियड में खत्म हुआ और ये अंतर्राष्ट्रीय स्थिति जिस पीरियड में बिगड़ी, ये कोइंसाइड हुआ। ये तो कोई राजनीतिक का विषय नहीं है। तो ये उनकी, मैं समझता हूँ, फ्रस्ट्रेशन है कि एक के बाद एक चुनाव में जिस प्रकार से हार रहे हैं, उस फ्रस्ट्रेशन को निकालने का तरीका है कि चुनाव खत्म हो गया, इससे दाम बढ़ रहे हैं। महंगाई की एक और मार। 1 अप्रैल से पैरासिटामॉल समेत 800 जरूरी दवाएं भी होंगी महंगी। 10% तक बढ़ेंगे दवाओं के दाम। केंद्रीय श्रमिक संगठनों की 2 दिन की हड़ताल का असर दिखने लगा है। कोलकाता में हड़ताल के दौरान श्रमिकों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है। संगठन बिजली, परिवहन, बीमा समेत कई क्षेत्रों में निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। गोवा में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण। प्रमोद सावंत लगातार दूसरी बार सीएम पद की लेंगे शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई महत्वपूर्ण लोग होंगे शामिल। सूत्रों के मुताबिक सीएम प्रमोद सावंत के साथ 8 विधायक भी शपथ लेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में होगा शपथ ग्रहण समारोह। काले मास्क या काले कपड़ों में एंट्री नहीं मिलेगी। प्रमोद सावंत के शपथ ग्रहण में शामिल होने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस गोवा पहुंचे। कहा सावंत के नेतृत्व में सरकार बेहतर काम करेगी। यूपी में नवनिर्वाचित विधायकों का आज और कल विधानसभा में शपथ ग्रहण होगा। प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री दिलाएंगे शपथ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह विधायक पद की शपथ लेंगे। शपथ से पहले मीडिया को भी करेंगे संबोधित। बांदा की जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी को लेकर पुलिस लखनऊ रवाना। मुख्तार और उनके बेटों पर लखनऊ के जियामऊ इलाके में फर्जी दस्तावेज के आधार पर संपत्ति हथियाने और अवैध निर्माण के आरोप हैं।
योगी के दोबारा शपथ लेते ही एक्शन में पहुंची यूपी पुलिस। औरैया में बुलडोजर लेकर सड़कों पर किया अतिक्रमण हटवाया गया। चलो हटाओ, अंदर आने दीजिए, अभी 1 घंटा का टाइम दे दो। मायावती का बीजेपी और आरएसएस पर बीएसपी समर्थकों को गुमराह करने का आरोप। मायावती को राष्ट्रपति बनाने की बात कहकर बीजेपी ने समर्थकों को अपने पक्ष में वोट देने के लिए कहा था। मायावती ने कहा, मैं कभी राष्ट्रपति का पद स्वीकार नहीं करूंगी। देर रात दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले बिहार विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा। मुलाकात को बताया शिष्टाचार भेंट। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भी मिले विजय सिन्हा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला। बख्तियारपुर में नीतीश को एक शख्स ने मुक्का मारने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि शख्स मानसिक रूप से बीमार है, हालांकि वो नीतीश को लगा नहीं। बिहार की नीतीश सरकार में शामिल मुकेश साहनी मंत्रिमंडल से हटाए जाएंगे। नीतीश ने राज्यपाल को भेजी सिफारिश। बीजेपी में शामिल हो चुके हैं मुकेश साहनी की पार्टी के तीनों विधायक। पश्चिम बंगाल में बीरभूम हिंसा कांड की सीबीआई जांच जारी। कई लोगों को आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है। मृतकों के परिजनों का भी बयान दर्ज होगा। बीरभूम हिंसा मामले की सीबीआई जांच पर ममता बनर्जी ने उठाए सवाल। बोली, सीबीआई जांच का स्वागत, लेकिन मुझे लगता है इस घटना के पीछे बीजेपी की साजिश है। श्रीलंका में गहराते आर्थिक संकट के बीच विदेश मंत्री जयशंकर का आज से 2 दिवसीय कोलंबो दौरा। मंगलवार को बिम्स्टेक की बैठक में होंगे शामिल। बुधवार को शिखर वार्ता में पीएम मोदी भी होंगे शरीक। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने फिर पाकिस्तान से बातचीत की हिमायत की। कहा, कश्मीर में पाक से बातचीत के बिना शांति संभव नहीं। पाकिस्तान को टेबल पे नहीं लाओगे तब तक जम्मू कश्मीर में अमन नहीं होगा। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती के पाक से वार्ता की बात पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। सलाह के जरिए साजिश का लगाया आरोप। कुछ लोगों की सलाह में भी साजिश होती है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में आतंकी हमले में एसपीओ इशफाक अहमद शहीद। गोली लगने से इशफाक के भाई की इलाज के दौरान मौत हो गई। नम आंखों से लोगों ने दी दोनों को विदाई। राजस्थान के दौसा में नाबालिग से रेप मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं। कांग्रेस विधायक के बेटे समेत 5 आरोपी हैं। बीजेपी का प्रियंका पर निशाना। राजस्थान में बेटी लड़ नहीं पा रही है। गृह मंत्री अमित शाह को चंडीगढ़ को लेकर बड़ा ऐलान। चंडीगढ़ में अब केंद्रीय सर्विस नियम लागू होंगे। आज जारी होगा नोटिफिकेशन। सरकारी कर्मचारी के रिटायरमेंट की उम्र अब होगी 60 साल। दिल्ली में एनडीएमसी स्कूल का नाम कश्मीरी पंडित टीकाराम टपलू के नाम पर रखा गया। स्कूल के उद्घाटन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह रहे मौजूद। टीकालाल टपलू एक इस तरह का अनोखा उदाहरण थे जिन्होंने अपने देश, अपने समाज, अपनी मातृभूमि के लिए अपना जीवन भी दिया और अपना प्राण भी दिया। पीवी सिंधु की बड़ी कामयाबी, स्विस ओपन का खिताब जीता। फाइनल मुकाबले में थाईलैंड की बोसानन को 21-16, 21-8 से मात दी। प्रधानमंत्री मोदी ने दी पीवी सिंधु को बधाई। इंदौर में सब्जी बेचकर गुजारा करने वाले का बोल सुन न सकने वाला बेटा जाएगा ब्राजील। जहां होने वाले डेफ ओलंपिक में रेसलिंग के इवेंट में होगा शरीक। मध्य प्रदेश के राजगढ़ का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल। गुलखेड़ी कला गांव में फौज की ट्रेनिंग लेकर लौटी उमा भिलाला का ग्रामीणों ने किया जबरदस्त स्वागत। किसान नेता राकेश टिकैत को फोन पर मिल रही जान से मारने की धमकी। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। बरुणा गोली कांड में घायल युवक के परिजनों से मिलने आरा पहुंचे केंद्रीय मंत्री आरके सिंह। भोजपुर पुलिस को कार्रवाई के लिए दिया 72 घंटे का अल्टीमेटम। होली के दिन युवक को झड़प में बिहिया थाने प्रभारी ने मारी थी गोली।
उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में पिटाई से घायल बीजेपी के मुस्लिम समर्थक की मौत पर एक्शन। एबीपी न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी एमपी के बाद अब छत्तीसगढ़ में चला बुलडोजर। दुर्ग, भिलाई समेत कई जिलों में 200 से ज्यादा कब्जाधारियों पर चला बुलडोजर। दर्जन भर से ज्यादा बुलडोजर कार्रवाई में लगाए गए। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में सांपनी गांव के 4 घरों में लगी आग, लाखों का नुकसान। पीड़ितों को मदद के निर्देश दिए गए। आग के कारणों का अभी पता नहीं चल सका। बीती रात ओडिशा के सेमरसोत अभयारण्य में लगी भीषण आग। बलरामपुर के जंगल में तेजी से फैल रही आग से वन संपदा को हुआ भारी नुकसान। वन कर्मियों ने जंगल को बचाने के लिए किया प्रदर्शन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।